सुप्रीम कोर्ट के पास संसद के द्वारा पारित किए हुए कानूनों के लेकर उठने वाले विवाद का निपटारा करने की जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन उससे भी एक बड़ी जिम्मेवारी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वह यह है कि वह संविधान की मूल भावनाओं से जुड़े हुए मामले को लेकर भी सुनवाई करे। और यही अधिकार सुप्रीम कोर्ट को संसद से भी सुप्रीम बनाता है। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया है कि सत्ताधारी और विपक्ष के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से कई विपक्षी राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि वह देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं, कहकर सुप्रीम कोर्ट को ऊपर भी लांछन लगाने से नहीं चूकते हैं। खासकर इस मामले में राहुल गांधी तो सबसे आगे हैं। वे देश में ही नहीं विदेश तक में इस तरह की बातें कहकर भारत के लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपने एक हालिया कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जिससे इन विपक्षी नेताओं को तो बड़ा तमाचा लगा ही है। सुप्रीम कोर्ट की महत्ता भी इससे सिद्ध होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा चुनाव आयोग को अभय प्रदान करने वाले एक संसद से पारित विशेष कानून को लेकर किया है। आज की खबर में विस्तार से चर्चा करते हैं इन बातों पर कि किस प्रकार से विपक्षी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट की महत्ता को भी दरकिनार कर रहे थे और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस महत्ता को सिद्ध कर दिया है कि उसने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को भी नहीं छोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को दी गई मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने वाले कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ लोक प्रहरी नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 16 से संबंधित है। मालूम हो कि धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है कि फिलहाल से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद कोई भी कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं करेगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है या था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी छूट जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दिए जाने चाहिए। लोक प्रहरी ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा था कि 2023 का कानून केवल सेवा शर्तों से संबंधित है और तर्क दिया था कि आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि यह प्रावधान मूल विधेयक का हिस्सा नहीं था बल्कि अंतिम समय में जोड़ा गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसा प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही आग्रह किया कि इसके चलते हो रही निरंतर अपूरणीय क्षति की गंभीरता को देखते हुए इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्वीकार करते हुए कहा कि इस प्रावधान पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने भारत सरकार और चुनाव आयोग को इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए एक नोटिस जारी कर दी। गौरतलब है कि अदालत ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले की जांच करेगी कि क्या यह प्रावधान किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है और क्या संविधान के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। अब एक नज़र पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संसद से पारित करवा कर बनाए गए उस कानून की जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा देने वाला यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2023 में लाई थी, जो संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर एक कानून बन गया है। नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत कोई भी कोर्ट आधिकारिक ड्यूटी में किए गए कामों जैसे चुनावी निर्णय बयान प्रक्रिया के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ FIR या मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है। यह सुरक्षा वर्तमान और पूर्व दोनों आयुक्तों पर लागू होगी।